अगर पानी की तरह पैसा हाथ में नहीं रहता है तो जल्द अपनाएं नमक के उपाय। आपके जीवन में ये छोटे छोटे उपाय आपकी धन हानि को पूर्ति करेंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। राधे राधे दोस्तों। नमक का जीवन में बहुत उपयोग है। दाल या सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो नुकसान है और अगर कम हो जाए तो भी नुकसान है। नमक हमारी आयु बढ़ाता है और नमक ही आयु को कम भी करता है। नमक का उपयोग करना बहुत ही कम लोगों को अभी पता है। आज हम छोटे छोटे उपाय बताएंगे जिससे आप अपने जीवन में खुशी समृद्धि ला सकते हो। आज हम आप सभी को बताएंगे नमक के उपाय, कैसे उपाय करके जीवन को खुशहाल बना सकते हो और धन की कभी भी कमी नहीं होगी। उससे पहले अगर आप न्यू हो तो चैनल से जुड़े और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं नमक के छोटे छोटे उपाय जिनको करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। और इसको आप श्रद्धापूर्वक विश्वास के साथ अगर इन उपायों को करोगे तो कभी भी धन की कमी नहीं होगी। विश्वास बहुत जरूरी होता है। जो विश्वास करते हैं उनको इन उपायों को जरूर करके देखना चाहिए। दोस्तों, नमक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सेंधो नमक, काला नमक, पहाड़ी नमक, समुद्री नमक, सामान्य नमक आदि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधित्व माना गया है। नमक को कुछ लोग राहु का प्रतीक भी मानते हैं। कई बार हमसे छोटी छोटी गलतियां करके शुक्र और चंद्र ग्रह को कमजोर कर लेते हैं। आइए अब जानते हैं नमक के उपाय। नंबर 1, नमक को यदि आप किसी भी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक माना गया है। यह रोग और शोक का कारण बन सकता है तथा नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके जीवन में नुकसान हो सकता है। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। कांच का पात्र बहुत ही शुभ माना गया है। यह आपको शुभ फल देता है, इसीलिए नमक कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। नंबर 2, नमक को सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए तथा नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नमक को हाथ में देने से संबंध बिगड़ते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास भी होता है और लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, नमक को कभी भी सामने से हाथ में नहीं देना चाहिए। अगर देना है तो किसी प्लेट पे रख कर दे सकते हैं। ध्यान रखें, भोजन पकाते समय भोजन को चखना नहीं चाहिए। उससे भोजन की पवित्रता नष्ट होती है और घर में दरिद्रता का वास होता है। अगर भोजन में नमक कम है तो उसे बाद में डाल देना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के बाद इससे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और धन की कभी भी कमी नहीं होती है। नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अगर खुश रहना है तो करें यह छोटे छोटे उपाय। यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक नहीं खाना चाहिए। उसके घर में जाकर मीठा खा लेना चाहिए। किसी पापी पुरुष के घर जाकर नमक भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में उसके जैसा आपका जीवन भी उसके जैसा हो जाएगा। हर जगह का नमक नहीं खाना चाहिए। जहां आपका मान सम्मान होता हो वहां आप नमक का भोजन भी कर सकते हो तथा अपने शत्रुओं के घर का नमक भी नहीं खाना चाहिए। जिससे आपकी बनती ना हो उसके घर का भी नमक नहीं खाना चाहिए।
नंबर 5, मजबूरी या दबाव में किसी का नमक नहीं खाना चाहिए, इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे जिसके संस्कार अच्छे हों, जो धर्म करता हो, उसके घर का नमक खाना चाहिए और आपका मान सम्मान भी करता हो तभी उसके घर भोजन करना चाहिए। नंबर 6, नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता है। रोमानिया जैसे यूक्रेन जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य का और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में नमक गिरना अशुभ माना गया है। नमक को गिरने से चंद्रमा और शुक्र ग्रह कमजोर होते हैं, इसीलिए इसका गिरना अच्छा नहीं माना जाता है। नमक बार बार अगर गिर रहा है तो घर में कोई परेशानी आने वाली होती है, ऐसा माना गया है। इसलिए कोशिश करिए नमक ना ही गिरे तो अच्छा है। नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। दरिद्रता दूर करने के नमक के छोटे से उपाय। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर पोछा लगाते समय पानी में खड़ा नमक डाल लेना चाहिए। इस उपाय को करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और वातावरण आपके घर का शुद्ध हो जाता है। बृहस्पति को नमक का पोछा नहीं लगाना चाहिए तथा माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं तथा आपके घर में बरकत बनी रहती है और धन की कमी नहीं होती है। तो आपको सप्ताह में एक दिन छोड़कर ये काम जरूर करना चाहिए। नंबर 8, धन का प्रवाह बनाए रखने हेतु उपाय। डिब्बे में आप नमक रखते हो, उस डिब्बे में कुछ लौंग भी डाल दें। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और आपके रुके हुए काम धीरे धीरे बनने लगते हैं। नंबर 9, नज़र दोष दूर करने के लिए एक चुटकी सेंधा नमक को 3 बार उल्टा घुमाकर घर के बाहर फेंक दें। इससे कितनी भी बुरी नज़र लगी होगी दूर हो जाएगी। नंबर 10, आपके घर का वास्तु दोष अगर खराब है तो एक कांच की कटोरी में नमक लेकर बाथरूम में एक कोने में रख दें। इससे वास्तु दोष ठीक हो जाएगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा तथा बरकत बनी रहेगी। और वास्तु दोष के कारण कभी कभी घर में तनाव बना रहता है। यह उपाय करने से आपके घर का वास्तु दोष ठीक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ। अगर आपको धन चाहिए तो आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए तथा शनिवार के दिन नमक डालकर पानी में नमक डालकर पोछा जरूर लगाना चाहिए। इससे सुख शांति बनी रहती है और घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और शनि का प्रभाव भी कम होता है। नंबर 12, नमक कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। अगर कोई आपके घर में नमक मांगने आता है तो उसको नमक नहीं देना चाहिए। इससे आपके घर की लक्ष्मी चली जाती है तथा लड़ाई झगड़ा बढ़ते हैं। इसीलिए आपको कोशिश करनी है नमक किसी को भी ना दें। व्यक्ति को उधार में भी नहीं देना चाहिए क्योंकि नमक से लोग तंत्र मंत्र भी करते हैं। इसीलिए अपने घर का नमक कभी भी नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नंबर 13 की तरफ। आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के लिए कांच का गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रख दें। हर 15 दिन में एक बार गिलास में भरा नमक मिला पानी बदल दें और फिर दोबारा से उसमें भरकर उसी जगह पर रख दें। इस उपाय को करने से दुख दूर होते हैं और धन में वृद्धि होती है। चलिए 15 की ओर बढ़ते हैं। एक तेज पत्ता लेकर, ये बहुत ही खास होने वाला है। एक तेज पत्ता लेकर उसमें थोड़ा सा नमक डालकर शनिवार के दिन अपने बाथरूम में जलाकर यह बोल देना चाहिए कि हमारे घर में
जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा या राहु का प्रभाव है हमारी फैमिली पर चढ़ रहा है या हमारे ऊपर चल रहा है, तो किसी की बुरी नज़र का प्रभाव है हमारे घर पर, ऐसा बोलकर शनिवार के दिन इसको जला दें। इससे आपके घर में धन बरकत बनी रहेगी और राहु आपको बहुत सारा धन दे सकता है। यह गुप्त उपाय है, किसी को बताना नहीं चाहिए। घर का कोई भी सदस्य इसको चुपचाप कर लेना चाहिए। ये बहुत ही पावरफुल उपाय है, तो फ्रेंड्स इसको ज़रूर करके देखिएगा। ये छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। शनिवार के दिन आपको कभी भी खरीदना नहीं चाहिए। अगर आपको नमक खरीदना है तो शुक्रवार वाले दिन नमक खरीदना चाहिए। ये बहुत ही शुभ दिन माना गया है। शनिवार को नमक खरीदना हानि का कारण होता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। और इन छोटे उपायों को आप पूरे विश्वास के साथ आप अगर करोगे तो इसका लाभ हमारे जीवन में बहुत जल्दी दिखेगा। तो फ्रेंड्स इसको करिएगा और आपको अगर इसका फल अच्छा मिलता है या आपने करा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमको बहुत खुशी होगी आपके कमेंट जानकर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप सभी से। बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा।